शांति। ओम शांति। ओम शांति। पिछले लगभग 2 घंटे से हम माता जी का महिमा गुणगान सुन रहे हैं। बाबा के गीत की लाइनें हैं, इस धरती पर कोटि कोटि जन आते हैं और जाते हैं, कुछ आते जो नेक कर्म कर नाम अमर कर जाते हैं। तो ऐसी अमर कहानी हमारी संतोष माता जी की। मेरे पास भी माता जी 10 दिन रहे, लेकिन इतना सबको सुनने के बाद मुझे लग रहा था कि ये भी हमारा सौभाग्य ही रहा कि वो 10 दिन हमारे पास रहे। सिरसा में कैंप था हेल्थ का, उसके निमित्त आए। फिर 2-4 दिन हमने और रख लिया उनको कि आप रहो, उनके गुण उनकी विशेषताएं देखकर। अभी भिन्न भिन्न वक्ताओं ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई, तो उसको सुनते हुए मैं सोच रही थी कि 21 कन्याओं को तैयार किया। और बाबा ने 2-4 दिन पहले भी कहा कि एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है। और बाबा के एक गीत भी है, उत्तम है एक कन्या 100 ब्राह्मणों से। तो बाबा उसका अर्थ भी बताते हैं कि 100 ब्राह्मणों से उत्तम क्यों कहा एक कन्या को। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, एक प्योरिटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हर सेंटर पे कम से कम बहनें 100 स्टूडेंट तो निकाल ही लेती हैं, जिनको पवित्र बना करके ब्रह्मा कुमार बना देती हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा के बच्चे, यानी कम से कम एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मणों को तैयार तो कर ही देती है। इससे ज़्यादा भले करे, इसलिए 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहा जाता है। और एस्टिमेट लगा के देखो कि माता जी ने 21 कन्याएं तैयार की, एक कन्या आगे 21 कुल तारेगी, तो माता जी की कैलकुलेशन तो हम सबसे बहुत ही ज्यादा हो गई। जस्ट इमेजिन, जैसे बार बार सब बोल भी रहे थे ना, घर गृहस्थ में रहते, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से सोच रही थी इसको सुनते सुनते, कि हम लोग तो कन्याएं हो जाए, भाई बहनों गृहस्थी से निकल करके सेंटर पे जाते हैं, और उन्होंने घर को ही सेंटर बना दिया, तो फिर गृहस्थी तो रहती ही नहीं है। फिर उसको गृहस्थी तो वास्तव में कह नहीं सकते हैं, क्योंकि घर ही सेंटर बन गया। सब कुछ तन मन धन सही सच्चे अर्थों में समर्पित कर दिया। एक कन्या तो वैसे ही घर बार छोड़ के बाबा के घर में जाती है, और उन्होंने अपना सारा कुछ ही बाबा का बना दिया और बाबा का सेंटर बना दिया घर को, तो गृहस्थी तो रही नहीं। क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो माता जी का पूरा परिवार ही ज्ञान में है। घर में तो केवल 3 ही मेंबर रहते थे परमानेंट, तो इंदर भाई साहब, सुमन बहन और माता जी। बहू बेटा है वो भी ज्ञान में है, वो गुरुग्राम में रहते हैं। बेटी रामान है, वो भी पाठशाला संभाल रहे हैं, जो भिवानी में रहते हैं। ऐसे उदाहरण भी तो जगह में बहुत कम है ना, कि पूरे का पूरा बाल बच्चे सारे के सारे एक ही रास्ते पर बीके बन गए हो। आप जो बैठे हैं, आप में ऐसे कितने बैठे हैं जिनका पूरा परिवार बाबा के बच्चे बन गए? सारे बहू बेटे बेटियां दामाद माँ बाप सारे एक ही रास्ते पर है। वो हाथ खड़ा करो। सिर्फ 5-4 माताएं कर रही हैं, पर मुझे लगता है शायद उनको भी पूरी बात ना भी समझ आई हो। अच्छा जी, माता जी जिसने हाथ खड़ा किया, थोड़ा खड़े हुई हो। आपके घर में कितने मेंबर हैं? हैं? एक लड़का एक लड़की, हाँ। एक उनका। अच्छा, जो लड़का लड़की है वो शादीशुदा है? तो फिर आप अभी आगे चल के देखना। हाँ, वो तो वो बैठा ही है भाई, मैं जानती हूँ। मतलब बहुत रेयर है ऐसा, वो भी माता जी से प्रेरणा लेकर के ऐसा बन गए सभी। मतलब उन्होंने खुद पहले अपने घर को सेंटर बनाया, पूरों को बीके बनाया, फिर उनको देख करके आप सब जो उनके बाल बच्चे हैं
आप लोगों को प्रेरणा मिली। तो सूत्रधार कौन है, मेन इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन है? बाबा के साथ साथ बाबा के बच्चे। क्योंकि जब बाबा सुनाता है ना, हमें कम समझ आता है। जब बाबा के बच्चे हमारे जैसे कोई बनते हैं ऐसे, तो जल्दी समझ में आ जाता है, तो बनना आसान हो जाता है। हमारे सामने कोई रोल मॉडल होता है। जैसे हम किसी गृहस्थी को कहते हैं ना, अपना अनुभव सुनाओ, तो जब वो सुनाता है कि हम कैसा पवित्र जीवन जीते हैं, तो उसको देख के बाकी गृहस्थियों को प्रेरणा मिलती है। कई बार उनसे छोटी आयु के होते हैं, उनका जीवन पवित्र होता है, तो उनको प्रेरणा मिलती है कि हम तो इनसे बड़ी आयु के हैं, इनका जीवन भी इतना पवित्र है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे आप मतलब जस्ट इमेजिन, सोच के देखो। तो मैं सुनते सुनते यही सोच रही थी कि 21 कन्याओं को त्याग करना, तो 21 ब्रह्मा कुमारियों की, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं जो आने वाले वक्त में तैयार हो रही हैं, लेकिन टीचर्स की भी टीचर। अभी नीता बहन का अनुभव सुन रहे थे, बड़ा वंडरफुल। फिर वो प्रोमिला माता का सुना अनुभव, मतलब इन दो का तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना जैसे कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, जो इनके एक्चुअल में अंग संग बिताया हुआ टाइम और उनके अंग संग रह करके जो सीखा। तो इसलिए उनके भाग्य को देख के तो ये लगता है कि और बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसलिए ये आज की सभा तो है ही प्रेरणा सभा, जिसमें कितनी सारी बातों से आप और हम सबके लिए प्रेरणा लेने की बात है कि गृहस्थी की जिम्मेवारियों को निपटा के, बाल बच्चों को रेडी करके कैसे खुद भी समर्पित हुआ जा सकता है। आप गृहस्थी माताओं को समर्पित होना कितना मुश्किल लगता है। अपने घर को ही आश्रम बना देना और सब कुछ कर देना इतना आसान काम तो नहीं है, मेहनत तो है ना। कई बार बच्चे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन वो इन सब बातों के लिए नहीं मानते कि अब सब कुछ बाबा के स्पुर्द कर दो। तो इसलिए घर को सेंटर बना देना और एकदम नष्टोमुहा होकर के सेवाओं में समर्पित हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत डिफरेंट बात है। चलो होंगे भी उदाहरण, तो बहुत थोड़े होंगे पूरे यज्ञ के अंदर, कोई गिने चुने जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे। और मैंने देखा यज्ञ के शुरुआत में जब बाबा साकार में थे, मम्मा साकार में थे, जब हमारी दादियाँ भी बड़ी साकार में थी, तो जो पूरे का पूरा परिवार ज्ञान में होता था ना, उनको दादियाँ बहुत ही ऊंची नजर से देखते थे। क्योंकि नहीं तो आज के टाइम में हम देखते ना, चलो अभी भी 5-4 हाथी खड़े थे, 500 की सभा में से 5-4 लोगों के हाथ खड़े थे जिनका पूरा परिवार एक रास्ते पर है। बहुत रेयर ऐसे परिवार मिलते हैं जो पूरा ही परिवार ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाए। तो इसलिए माता जी के गुणों को मैंने उस 10 दिन में भी नज़दीक से देखा, और बाकी जो कुछ थोड़ी बहुत कमी थी उनके बारे में जानने की, तो वो आज जिन्होंने अपनी अपनी बातें सुनाई, और भी ज़्यादा ये सारा समझ में आ गया है। और आप सब माताओं के लिए ये कितना बड़ा एक एग्जाम्पल है। शायद उनको देख करके ही आप सब इतने तैयार हुए कि ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। माता जी ने पहले भी बहुत सेवाएं की ही हैं, और वैसे जब तक हम एक तन के अंदर हैं तो हमारा दायरा फिर भी कहीं ना कहीं सीमित होता है, और इस दायरे को बड़ा करने के लिए हम एक बहुत ऊंची स्थिति में स्थित होकर के हम विशाल सेवाएं करते हैं, वाइब्रेशंस को पहुंचाते हैं। और जब ये देह का बंधन एक बार खत्म होता है, तो ऊपर बैठ करके आत्मा का जो सेवाओं का दायरा है वो और भी बड़ा हो जाता है। वैसे भी कोई लाइट को ऊपर रख देते हैं ना, तो ज़्यादा जगह फैलती है, और जितनी वो नीचे होती है तो उसका दायरा एक सीमित होता है। तो बार बार सबने कहा भी, और ये बहुत बड़ा सत्य भी है कि बाबा अगर किसी और माता जी से हो सकता है 100 और पता नहीं कितना सारा काम करवाना होगा, तो बाबा ने सोचा होगा यहाँ तो माता जी ने काफ़ी कुछ अपने राइट हैंड ऐसे ऐसे तैयार कर दिए हैं जो माता जी वाला काम आगे आगे संभाल सकते हैं इस विरासत को। तो भी उनसे और कहीं बाबा ने सेवाएं लेनी होंगी, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं तो यहाँ भी कदम रख दें, उनके वाइब्रेशन से ही बहुत सारे
काम हो जाते हैं। तो माता जी का पूरे यज्ञ के अंदर ही एक उदाहरण है, बट फिर भी वो इतने गुप्त रहे कि अपने इस उदाहरण को उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया हुआ। कई बार क्या होता है, जीते जी कम प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जब चोला बदल देते हैं तो उसकी प्रत्यक्षता और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसलिए एक माता का टीचर बनकर के इतनी सारी टीचर्स को तैयार करना, जैसे अनीता बहन ने सिखाया। एक मान लीजिए का घर में रहने वाली माँ एक सेंटर पे रहने की ट्रेनिंग देवे कि सेंटर पे कैसे रहना होता है, कैसे चलना होता है, मर्यादाओं का कैसे ध्यान रखना है, तो आप समझो वो घर भी कितना बड़ा सेंटर हो जाता है, कितना बड़ा बाबा का घर हो जाता है। जैसे मुझे ये बातें सुनते सुनते याद आ रहा था, जब सारे सुना रहे थे बार बार कि माता जी तो स्कूल भी नहीं गए, कुछ भी नहीं पढ़े, और फिर भी वो टीचर्स ट्रेनिंग के इंचार्ज हो गए, पढ़ाने वालों के इंचार्ज हैं जो खुद नहीं पढ़ा। अब यहाँ आके ये समझ आती है कि लौकिक पढ़ाई का कोई रोल नहीं है इस अलौकिक पढ़ाई के अंदर। तो मुझे ये सुनते सुनते याद आ रहा था, गांधीनगर गुजरात में एक कैलाश दीदी हैं, यूट्यूब पे किसी ने सुना है आप में से उनका अनुभव? जिन्होंने सुना है तो था, वो भी बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए थे। वो कहते एक बार बाबा ने मुझे कहा आप 10 बजे आना, तो कहते मैं कपड़े धो रही थी, बाबा पास में से निकले, बाबा ने कहा बच्ची मैं तेरे को 10 बजे बुलाया था, तुम आई नहीं। तो कहते मैंने कहा हाँ बाबा 10 बजे आऊंगी। बाबा कहते अब तो 11 बज गए। कहती हाँ बाबा 10 बजे आऊंगी। तो उसको ये नहीं पता 10 पहले होता है या 11 पहले होता है। ये आप सुनना, ये यूट्यूब पे डाला हुआ है मुझे नहीं पता था 10 पहले होता है या 11 पहले होता है। वो एक स्थिति थी। और फिर बाबा के आगे संकल्प रखते थे कि बाबा मैं मुरली नहीं पढ़ सकती, ऐसे नहीं। तो कहते बाबा ने मुझे कहा आपको बाबा वतन में पढ़ाएंगे। तो जब सारे सो जाते थे तो बाबा ने उसको टाइम पता कौन सा दिया था पढ़ाने का, जब सारे सो जाए तो मेरे पास वतन में आ जाना, रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में। तो बाबा उसको वतन में, इतना कितना स्पष्ट उनका कनेक्शन था। तो बाबा उनको वतन में बुलाते थे और उनको पढ़ना सिखाया, मुरली पढ़ना, और ये सब कुछ बाबा ने उनको सिखाया। और वो सबसे बड़ी संदेशी बनी यज्ञ की एक अनपढ़ दीदी जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा, वो पूरे यज्ञ की सबसे बड़ी संदेशी बन गई। और 1 साल पहले उसने ये देख लिया था कि बाबा 1 साल के अंदर अंदर नहीं रहेंगे। उसने बाबा को, बहुत उदास थी, बाबा को पूछा कि बाबा मैंने एक अच्छा सीन नहीं देखा। बाबा ने कहा क्या? तो पहले तो उसने बताया नहीं, फिर बाबा बार बार पूछते थे बता तो सही क्या बात है। तो उसने बताया कि बाबा पता नहीं मुझे कुछ ऐसा सा सीन दिखाई दिया। तो कहते बाबा ने मेरी बुद्धि घुमा दी, कहते तेरा योग ठीक नहीं है देखा तो उसने ठीक था, और 1 साल के अंदर अंदर बाबा चले भी गए उसके उस सीन को देखने के बाद। 68 में देखा, 69 के स्टार्टिंग में बाबा चले गए। बट बाबा ने कहा जो यज्ञ में फैल गई तो सारे उलट पुलट ना हो जाए। तो बाबा ने उसको कहा नहीं तूने ठीक नहीं देखा, तेरा योग ठीक नहीं है। तो खैर इस बात से वो निश्चिंत तो होगी, इसका मतलब जो सीन मैंने देखा वो कुछ नहीं होने वाला। वो तो बाबा ने उसको रिलैक्स कर दिया कि तूने ठीक नहीं देखा, तेरा योग ठीक नहीं। तो वो सुनाती है दीदी कि बाबा ने ऐसी मेरी बुद्धि से घुमा दी ताकि मेरे दिमाग से ये निकल जाए और कहीं गलती से भी मैं किसी और के साथ ये बात कहीं शेयर न कर लूं। देखो बाबा का अपने बच्चों को चलाने का तरीका, मतलब ऐसी दीदियां जिन्होंने कुछ नहीं, संसारिक पढ़ाई नहीं पढ़ी, लेकिन बाबा की पढ़ाई में वो सबसे आगे चले गए। और यही कहानी, अमर कहानी आज माता जी की हम सुन रहे हैं। मैं सोच रही थी वहाँ 2 घंटे से सारे लगे हैं, कहानी तो माता जी की कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जैसे कहते हैं सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ। अभी आप माताओं को खड़ा कर दो तो एक एक के हृदय में पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा होगा, और ये सारी कन्याएं भी बोलना चाहती होंगी, लेकिन समय की एक सीमा है। तो इसलिए मैं देख भी रही हूँ कि 12 के करीब तो भी आई हुई है।
कुछ और बाकी जो किसी भी कारण से कुछ पहले होके चली गई, कुछ किसी कारण से नहीं आ पाई होंगी। तो लेकिन एक बहुत बहुत ही मतलब एक वंडरफुल और एक यूनिक माता जी की सेवाओं का एक बहुत डिफरेंट रूप है, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे बाबा हमेशा मुरलियों में एक बात कहते हैं कि मेरी पालना का रिटर्न है। क्या कहते हैं बाबा? इंग्लिश का शब्द आता है, बाबा की पालना का रिटर्न है कि तुम अपने आप को टर्न कर लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो। इसलिए आप सब और हम सब माता जी की पालना का गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या टर्न करना है, क्या परिवर्तन करना है, क्या आज के दिवस पर उनसे प्रेरणा लेकर के उनका जब जीवन रूपी ग्रंथ खोलो तो उस ग्रंथ में से कोई ना कोई बात हर एक अपने लिए उठा सकता है। तो इसलिए आप सब अवश्य ही कोई ना कोई संकल्प माता जी की उन विशेषताओं में से, उस जीवन रूपी ग्रंथ में से, जैसे कोई भी दुनिया में भी कोई महापुरुष जाता है तो उसकी स्वय जीवनी, जिसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, वो लिखी जाती है। उसको लिखने का पर्पस क्या होता है? ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़ें और पढ़ कर के कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें और अपने जीवन में धारण करें। तो ठीक इसी प्रकार माता जी की भी एक जीवन कहानी जो लिखने के अलावा ये आप सबके दिलों में लिखी हुई है, आप सबने अनुभव किया हुआ है। तो आज के दिवस पर अवश्य ही एक एक विशेषता को अपने अपने जीवन में धारण करने की। माता जी ने 21 कन्याओं को निकाल दिया, अभी और भी है, दृश्य रूप में बहुत सारी निकलेंगी। तो आप माताएं कम से कम अपनी अपनी कन्या को तो बना दो। ये संकल्प तो ले सकते हो या नहीं? अपनी कन्या को या किसी और कन्या को, कम से कम हम माता एक कन्या तो बनाए, उस माता ने 21 बनाई, तुम एक एक तो बनाओ। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी माता जी के प्रति। हो सकता है, हो सकता है माताएं संकल्प रच सकते हो कि कम से कम एक कन्या को ब्रह्मा कुमारी जरूर बनाना है। कौन सोचती है ऐसा हो करूंगी मैं? वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो काफी सारी हाथ उठा रही है। अभी आपने पहले 21 का संकल्प रचा, अभी आपको अपने संकल्प को और बड़ा करना होगा। तो इसलिए बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो ब्राह्मण परिवार बैठे हैं, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कई बारी कोई ज्ञान बीके के बीच में कोई बात बोलो तो उनको लगता है कि ये भी ना जैसे आज एक सेलिब्रेशन सी लग रही है। और वैसे बाबा की मुरली में एक बार आई थी ये बात कुछ अलग शब्दों में कि कोई जन्म होता है तो वो भी एक सेलिब्रेशन होती है, शादी होती है वो भी एक सेलिब्रेशन होती है, चोला छोड़ना क्यों नहीं सेलिब्रेशन हो सकती? ये भी एक सेलिब्रेशन है, ये भी एक उत्सव है। 70-72 वर्ष तक जिसने आपको इतनी सेवाएं दी हैं, इतनी पालना दी है, तो उनकी जो इस हमारे साथ के पलों की विदाई, वैसे तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, कोई विदाई शब्द है नहीं है, प्रत्येक साकार चोले से विदाई की बात कर रहे हैं। क्योंकि ड्रेस और एड्रेस दो चीजें तो बदली जाती है ना। ये शरीर रूपी ड्रेस बदली हो गई और एड्रेस बदल गया। पहले बहलवा का एड्रेस था और अभी कौन सा एड्रेस होगा वो बाबा जाने। तो ड्रेस और एड्रेस बदल गया है। तो इस ड्रेस और एड्रेस जो बदला है और उसके हिसाब से भी बाबा हम बच्चों को क्या करना चाहता है और 70 वर्ष तक जो उन्होंने किया है, तो उनकी ये जो ड्रेस और एड्रेस की विदाई है कह लीजिए, ये अपने आप में एक उत्सव है। मैं एक जगह गई थी कहीं और भी, हालांकि वो तो साधारण लोग थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबंध किया था। ये नहीं पता चल रहा था कि भाई कोई मृत्यु का है या कोई शादी का है या कोई और उत्सव है। यहाँ भी आज ऐसी लग रहा है जैसे आम ब्राह्मणों की एक क्लास होती है और सारे आते हैं, बल्कि इतनी चहल पहल हमेशा तो होती नहीं है। नहीं,
जब रूटीन में संडे की क्लास होती है तो इतनी चहल पहल नहीं होती ना, आज ज्यादा चहल पहल। तो ये उत्सव है माता जी का जाना। कितना प्यार से, वैसे भी महान पुरुषों का तो उत्सव ही होता है। देखो वैसे हम भक्ति में भी किसी का कोई गुरु जाता है तो वो बताते हैं, बातें करते हैं, यही बातें करते हैं। हमारे गुरु जी बड़े पहुंचे हुए थे, वो ऐसे करते थे, जिसको दृष्टि दे देते थे, जिसके सिर पे हाथ रख देते थे उसका कल्याण हो जाता था। वो रो रो के बातें नहीं करते। महान पुरुषों के लिए वैसे भी नहीं रोना होता। और हम तो बाबा के बच्चे, हमें तो बाबा ने वैसे ही सारे पाठ पक्के करा रहे हैं। तो इसलिए माता जी तो जब इस तन में इस स्थान पर थे तब भी सेवा की, अब भी जाने के बाद सेवा कर रहे हैं और भविष्य में और भी बड़ी बड़ी सेवाएं करते रहेंगे। और हम सब संतोष माता जी का दिल से शुक्रिया भी करें कि इतने वर्षों तक जो आपने हमें पालना देख करके पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, हमारे जीवन को सजाया संवारा, उसके लिए हम आपका